नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम मरते हैं तो पहला अनुभव क्या होता है? क्या कुछ दिखाई देता है? क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पीसफुल बुद्धा चैनल पर, जहां हम गहराई से जीवन और आत्मा के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज से हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको केवल जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपके भीतर कुछ हिला सकती है। अगर आप ध्यान करते हैं या आत्मा और मृत्यु के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो ये पूरी श्रृंखला केवल आपके लिए है। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ गहराई से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह कोई आग्रह नहीं है, बल्कि एक आत्मीय निमंत्रण है, ताकि जब अगली बार हम मौन में उतरे तो साथ साथ उतरें। अब शुरू करते हैं। वह पहला अनुभव जो किसी साधक ने मृत्यु के क्षण में ध्यान में महसूस किया। जिस साधक ने पहली बार अपनी देह को बाहर से देखा, वह हिला नहीं, वह भागा नहीं, उसने देखा और पहली बार जाना कि वह देह नहीं है। ध्यान में उतरते समय कई बार एक क्षण आता है जब साधक अपने शरीर को लेटे या बैठे देख सकता है। यह अनुभव किसी भ्रम जैसा नहीं होता, ये पूरी तरह सच होता है। शरीर नीचे होता है और वह कुछ ऊपर से देख रहा होता है। क्या मृत्यु दर्द देती है, या ये तो केवल देह के लिए होता है? ध्यान की अवस्था में जब कोई साधक शरीर से बाहर आता है, तब उसे ना कोई पीड़ा होती है, ना भय, बल्कि एक अजीब सी शांति, जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो। एक साधक ने कहा था, जब मैं पहली बार मृत्यु का ध्यान में अनुभव कर रहा था, मुझे लगा जैसे मैं हल्का होता जा रहा हूँ, और फिर मैं बस उड़ गया। ना शरीर था, ना सांस, लेकिन मैं था। मृत्यु के उस पार क्या है? ध्यान की गहराई में साधक जब मृत्यु से पार जाता है, तब एक और संसार खुलता है, लेकिन वह बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। एक गहरी मौन उज्ज्वल ऊर्जा, जहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। कई साधकों ने ध्यान में ऐसी रोशनी, ऐसी ध्वनि का अनुभव किया है जो इस संसार में नहीं मिलती, और वह अनुभव इतना स्पष्ट होता है कि लौटकर जब वे आंखें खोलते हैं तो सब बदल चुका होता है। क्या मृत्यु के उस पार आत्मा किसी से मिलती है? ध्यान के बहुत गहरे क्षणों में कुछ साधकों को अपने पुराने संबंध, माता पिता या किसी गुरु की झलक मिली है, पर यह कोई भूत प्रेत नहीं होते, यह ऊर्जा के रूप होते हैं। एक महिला साधिका ने ध्यान में देखा कि एक वृद्ध पुरुष उसे हाथ पकड़कर प्रकाश की ओर ले जा रहा है। जब आंखें खुली तो वह रो रही थी। वह पुरुष उसका बचपन में बिछड़ा हुआ नाना था। ध्यान में मृत्यु का अनुभव केवल देखना नहीं है, वह खुद एक मरना है, पर यह मरना दुखद नहीं होता। ये तो उस झूठे मैं का मरना होता है जो हमें बांधे रखता है। एक साधक ने कहा, मैं ध्यान में गया और अचानक सब कुछ रुक गया। विचार, सांसें, शरीर, सब कुछ क्षणों के लिए कुछ नहीं था, और उसी क्षण मैंने खुद को जाना। यह मृत्यु का अनुभव जीवन की असली शुरुआत बन जाता है। जिस दिन ध्यान में मृत्यु पूरी होती है, उसी दिन जीवन का सच्चा जन्म होता है। यह कोई कविता नहीं, यह एक वास्तविक अनुभव है। मृत्यु जब अंत नहीं बल्कि द्वार बन जाए, तब जीवन पहली बार दिव्यता को छूता है। एक साधक ने बताया, मुझे अब जीवन में कुछ चाहिए नहीं, मैं बस देख रहा हूँ, और देखने में ही सब कुछ मिल रहा है। जब चाह मिटती है, तभी सत्य दिखता है, और मृत्यु का अनुभव वह बिंदु है जहाँ ये चाह खत्म होती है। जिस क्षण साधक ध्यान में मृत्यु को पार कर लेता है, उस क्षण वह जानता है कि वह कभी जन्मा ही नहीं था। ये वाक्य सुनने में एक पहेली लगता है, लेकिन जिसने अनुभव किया उसके लिए ये सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। अब उसकी सांसों में आत्मा की सुस होती है, उसकी चुप्पी में ब्रह्म की धड़कनें सुनाई देती हैं। वह ना तीरथ जाता है, ना कोई ग्रंथ खोलता है, क्योंकि वह जान चुका है, स्वयं ही सबसे बड़ा तीरथ बन गया है। अब कोई यात्रा नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं बचता। अब साधक के भीतर बस एक शांत प्रकाश चलता है, जिसमें ना कोई आशा है, ना निराशा, ना कोई जीत है, ना हार, कोई भविष्य, ना कोई अतीत, बस एक क्षण है, और यही क्षण ही है अमृत। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और महसूस किया है, तो आप भी एक नए द्वार पर खड़े हैं। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू सका हो, तो इसे सहेजिए और
उन लोगों तक पहुंचाए जो मृत्यु से डरते हैं और जीवन से भी भागते हैं। और हाँ, आपका हर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इस चैनल को वही ऊर्जा देता है जिससे हम और भी अधिक गहराई की सामग्री ला सकें। लेकिन यह आग्रह नहीं है, यह एक मौन निमंत्रण है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।